बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको इतना परफेक्ट और ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगी मोज़रेला चीज़ बनाने का तरीका। इंशाल्लाह कि आज आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपसे बेहतर और ख़ूबसूरत चीज़ कोई नहीं बना सकता, इस बात की गारंटी देती हूँ। आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, लाइक और शेयर करना है ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी से पहुंच सके। चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले 1 लीटर दूध लिया है, इसको हमने नीम गर्म करना है। कच्चा दूध लिया है, फ्रिज में रखा हुआ दूध नहीं यूज़ करना। और हाफ़ कप हम इसमें सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। स्लोली हमने सिरका ऐड करना है और सुस्ती की तरह आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है, बिल्कुल सुस्ती की तरह। आपने चम्मच तेज़ नहीं चलाना, इससे क्या होगा कि पनीर टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो आपने एक हाथ से सिरका ऐड करते जाना है और एक हाथ से सुस्ती की तरह चम्मच चलाते जाना है। हमारी पनीर एक पेड़े की शक्ल में आ जाएगी। आपने बिल्कुल सुस्ती की तरह चम्मच चलाना है। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, एक भी स्टेप स्किप नहीं करना, वरना हमारी तमाम पनीर का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए स्लोली आपने चम्मच चलाते जाना है और थोड़ा सा सिरका ऐड करना है। मैं यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं किया, मुकम्मल डिटेल से आपको वीडियो दिखा रही हूँ कितना स्लोली से हमने चम्मच लाया है और साथ ही सारा पनीर एक साथ इकट्ठा होता जा रहा है। आपने इसी तरह से ही करना है। मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बताती रहूँगी, आपने कंप्लीट फॉलो करना है और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ये पनीर एक साथ इकट्ठी हो चुकी है, एक पेड़े की शक्ल में आ गई है। आपने इसी तरह से स्लोली चम्मच चलाना है। दूध आपने फुल फैट क्रीम लेना है, डिब्बे वाला यूज़ नहीं करना। फ्लेम ऑफ की हुई है, फ्लेम आपने भी ऑफ कर देनी है। नीम गर्म करके आपने दूध को कंप्लीट बॉयल नहीं करना। तो आपने एहतियात के साथ आपने इसको निकाल लेना। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल इकट्ठा एक पेड़े की शक्ल में पनीर निकला है। और मैंने अब इस कढ़ाई में साफ़ पानी लिया है और 1 चम्मच नमक ऐड किया है। आपने इस पानी को भी नीम गर्म कर लेना है और बाद में फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और चम्मच से अच्छी तरह से नमक को मिक्स किया है और पनीर को हमने इसमें अगेन ऐड किया है। ये एक एसिड तैयार हो गया नमक वाला। इस नमक वाले एसिड से ये होगा, एक तो हमारे जो इसमें सिरका हमने ऐड किया था उसकी हल्की सी खटास थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा इसमें तार बनेगी, ये बहुत ही लेसदार और इसमें तारा पैदा होगी। ये आपने स्टेप बिल्कुल मिस नहीं करना। आपने तकरीबन 5 मिनट इसमें इस तरह चम्मच चलाना, साथ साथ प्रेस करना है और इसको प्रेस करके अच्छे से इसका पानी निकाल देना है कि नमक का जितना भी असर हो पानी का वो सारा इसमें से निकल जाए। ज़ोर से प्रेस करना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अगर आपसे प्रेस नहीं हो रहा, मलमल के कपड़े से भी इसको निचोड़ सकते हैं और इसको छन्नी में रख कर 2 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। 2 घंटे बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जी माशाल्लाह से हमारा पनीर जम चुका है, बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। मैं आपको इसका टेस्ट भी दिखाती हूँ। इसको सैंडविच में मैं बना के दिखाती हूँ। आप देखिएगा ये कितना लेज़र स्मूथ है। इसको मैं आपको सैंडविच बनाकर इसकी तार का टेस्ट भी करवाती हूँ कि इसमें तार बनती है कि नहीं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, आपने लो फ्लेम में इसमें ब्रेड रख देनी है और अच्छे से एक तरह से गोल्डन करके उसको पलट के दूसरी तरफ भी गोल्डन कर लेना है। आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करना है। आपको मुकम्मल चीज़ बाज़ार जिससे बेहतर और अच्छी और सस्ती चीज़ आप घर में तैयार कर सकते हैं। इतनी महंगी बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब घर में इजीली बना सकते हैं तो घर में बनाएं। हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। मैं अब आपको इसकी तार चेक करवाती हूँ। जी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है। मैं अब इसको तोड़ती हूँ और आपको इसकी तार चेक करवाती हूँ। जी माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, आप देखें कितनी लचकदार
और तारदार चीज़ घर में परफेक्ट तरीके से तैयार हुई है। आपने भी इसी तरह ही बनानी है। अगर आपसे कोई सवाल है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये परफेक्ट तरह से, इसमें कोई पानी नहीं है, अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई हो चुका है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।